Hello student. Now today's our topic is integration by substitution method आदेशनी रीत। जो अगर ये मेथड हमको आ गई, सब्स्टिट्यूशन अगर लेना आ गया तो समझ लो हमको इंटीग्रेशन का 50% सक्सेस मिल गया। आदेशनी रीत मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है लेकिन थोड़ी लॉजिकल है, यानी लर्न बाय हार्ट करने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसकी एप्लीकेशन प्रॉपरली देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो बुक में मेथड लिखी है वो हम एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकल वे यानी इन जनरल कैसे अप्लाई करते हैं वो सब में देखेंगे। आई थिंक जब हम बुक में लिखी हुई मेथड को फॉलो करते हैं तो हमको 100% पता नहीं चलता है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे और मैं इंस्ट्रक्शन आपको देता जाऊंगा, आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और वन बाय वन एक के बाद एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले बुक में जो डेफिनेशन या जो भी मेथड दे रखी है वो देखते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहां पर ये सब हमको कंप्लीट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मेथड क्या है? ये जो आपको वेरिएबल x दिख रहा है उसका हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। x इक्वल्स टू जी ऑफ टी, x इक्वल्स टू जी ऑफ टी। अब यहां पर x का सब्स्टिट्यूशन लिया है g ऑफ टी, तो हमको ये जो हमने सपोज किया है उसकी डेरिवेटिव करनी है विथ रिस्पेक्ट टू टी। x इक्वल्स टू जी ऑफ टी जो ले रखा है उसकी डेरिवेटिव करनी है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर x की डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा हमारा dx बाई डी टी इक्वल्स टू जी डैश टी। x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारा हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, आपको याद हो तो dx बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t दैट इज g डैश t। नाउ dx इक्वल्स टू ये हो गया g डैश t dt। नाउ ये सब्स्टिट्यूशन हमको सम में डालना है, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी ऑफ टी एंड इन द प्लेस ऑफ डी एक्स लिखना है जी डैश टी इंटू डी टी। तो ये जो हमारा सम अभी x वेरिएबल का था, मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x था, अब वो हो गया हमारा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इतना हमको समझने के बाद एक्चुअल क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड वो ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होके, अंडरस्टैंडिंग पूरा रखकर मैथ सम्स देखने हैं। तो सम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आदेशनी रीत। नाउ अवर फर्स्ट सम इज इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड डेवलप क्यों हुई? इंटीग्रेशन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली ले सकते हैं। एट प्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं है और डिवीजन तो इंटीग्रेशन में कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो व्हेनेवर देयर इज अ डिवीजन, अगर दो फंक्शन का डिवीजन है तो वो डिवीजन को निकालने के लिए और जो सम गिवन है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड डेवलप हुआ है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन लेने से द फर्स्ट कंडीशन इज सम जो एट प्रेजेंट है बड़ा, वो छोटा होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहले रूल है कि सब्स्टिट्यूशन लेके सम का जो फॉर्म है वो इजी होना चाहिए। अगर वो टिपिकल है तो वो इजी होना चाहिए।
सब्स्टिट्यूशन का दूसरा रूल क्या है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो उसकी डेरिवेटिव सम के अंदर होनी चाहिए। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम को I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर ध्यान से देखो तो अभी हमको जो प्रॉब्लम है वो डिनोमिनेटर से है। अभी जो हमको प्रॉब्लम है वो डिनोमिनेटर से है। तो डिनोमिनेटर को मैं सपोज करता हूं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन पार्ट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है वो 100% राइट है। ऐसे कंफर्म कब होगा? तो जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वो डेरिवेटिव मुझे सम के अंदर दिखाई पड़ना चाहिए। अगर वो डेरिवेटिव मुझे सम में नहीं दिखता है तो ये मेरा जो सब्स्टिट्यूशन है वो राइट नहीं है, देयर इज समथिंग गड़बड़। तो स्टूडेंट, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी लिया है। नाउ इसकी मैं डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो 1 की डेरिवेटिव होगी 0, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2x dx बाई dt और t की डेरिवेटिव होगी 1। सो ये हुआ 2x dx इक्वल्स टू dt। ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है वो मुझे सम में यहां पर दिख रहा है। तो ये मेरा जो सब्स्टिट्यूशन लिया है मैंने वो 100% राइट है। वंस अगेन, जब हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में जिसको हम सपोज करेंगे वो सपोज करने के बाद अगर फॉर्म डिफिकल्ट है तो वो इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है उसकी डेरिवेटिव करने से वो डेरिवेटिव अंदर दिखनी चाहिए। तो यहां पर 2x dx ये रहा जो हमको दिख रहा है, दैट इज dt। नाउ अब सब्स्टिट्यूशन अंदर एंटर करते हैं तो 2x dx इक्वल्स टू dt एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t सपोज किया था t। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ t g डैश t dt। तो ये कंप्लीट हो गया। जो x के टर्म में इंटीग्रेशन था वो टोटली t के टर्म में हो गया है, कोई x अंदर नहीं होना चाहिए। नाउ 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log मोड t प्लस c। नाउ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अंदर, जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन का एक सम। तो ध्यान में क्या रखना है, सब्स्टिट्यूशन लेके सम इजी होना चाहिए फॉर्म वाइज, और जो सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं उसकी डेरिवेटिव अंदर दिखनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन का सम है लेकिन डेरिवेटिव पर हमको कमांड होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव में कमांड नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सक्सेसफुल आप नहीं सीख सकते हो। और सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं आया तो 50% प्रॉब्लम हमको रहने वाला है इंटीग्रेशन में, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट सम है उसमें सब्स्टिट्यूशन कोई ना कोई तरीके से आता ही है। नाउ नेक्स्ट सम हम देख रहे हैं I इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर 1 अपॉन x dx। स्टूडेंट ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो। तो यहां पर भी मुझे डिवीजन नहीं चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं। तो वो डिवीजन को दूर किया जाता है वन ऑफ द मेथड सब्स्टिट्यूशन। ऐसी बहुत सारी मेथड, बहुत सारे फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला अलग अलग वे से आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने सम को तैयार कर लिया है सब्स्टिट्यूशन के लिए। डेरिवेटिव में मुझे कमांड है, आपको भी कमांड होगी। डेरिवेटिव में अगर कमांड है तो बाय ऑब्जर्वेशन करने से आपको पता चल जाएगा
कि किसकी डेरिवेटिव कौन सी है। तो यहां पर मैंने ऑब्जर्वेशन किया और मैंने उस हिसाब से सम को सेट कर दिया। तो लेट log x इक्वल्स टू t। तो यहां पर ये होगा, डेरिवेटिव इसकी लेंगे हम, तो log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx बाई dt इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, डायरेक्टली बोथ द साइड टेकिंग डेरिवेटिव और फिर डेरिवेटिव करो, ऐसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो log x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1 अपॉन x dx बाई dt इक्वल्स टू 1। सो 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। नाउ ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है, ध्यान से देखो, ये पार्ट हमको अंदर दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है वो राइट है। और एक बात बता दे, जब भी कोई लॉग वाला सम आता है तो 99% केस में वो लॉग ही सब्स्टिट्यूशन में जाता है। बट द बेसिक फंडा इज व्हाट, कि ऐसे कुछ चीज को सपोज करना है। वंस अगेन ध्यान से समझो, ऐसे पार्ट को सपोज करना है कि जिसका डेरिवेटिव अंदर हमको रिप्रेजेंट, जिसका डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और सम फॉर्म वाइज इजी रहना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सम को रीराइट करते हैं, इंटीग्रेशन log x t है तो ये t स्क्वायर हुआ, 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt हुआ। तो ये हमारा पूरा सम t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, दैट इज t2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ t क्यूब बाई 3 प्लस c, और ये हो गया t, यानी log x है तो log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। वंस अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड में सम में दिया हुआ टर्म्स जो हमको सपोज करना होता है, तो कौन सा टर्म सपोज करना है वो डिसाइड करने के लिए हमेशा माइंड को एकदम क्लियर रखो कि जो टर्म को हम सपोज करेंगे उसकी डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये वाले सम में मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज किया, जिसकी डेरिवेटिव 2x dx मुझे अंदर दिखी। अब एक प्रॉब्लम आप ये भी क्रिएट कर सकते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूं तो अभी 2x dx तो मुझे मिलेगा, 100% आपको 2x dx तो मिलेगा, फिर 1 आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यू नो वेरी वेल कि कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। तो जब भी कोई वेरिएबल को हम सपोज करते हैं तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट पूरे को सपोजिशन में ले लो, क्योंकि वो हमको इफेक्ट नहीं करेगा। और जब हम उसको रीराइट करेंगे, यानी इस टाइप का जब सम लिखेंगे, तो हमको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जब आप ओनली वेरिएबल को सपोज करोगे, सपोज इसको सपोज करते हो और 1 को सपोज नहीं करते हो, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का हमको आंसर देगा। तो जब भी हम कोई वेरिएबल को सपोज करेंगे और उसमें कोई कांस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पूरे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को सपोज कर लेना है, उससे डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हुई। नाउ स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बुक में मैंने स्टार्टिंग किया वो थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन बाय प्रैक्टिकल आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को इजीली समझ सकते हो। सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है कि ऐसी चीज को सपोज करना है कि जिसका डेरिवेटिव अंदर जाए। एक रूल हमने अभी तक कंफर्म किया कि अगर सम में लॉगरिथम है तो मेजोरिटी केस में 99% केस में वो लॉगरिथम का ही हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। नाउ यहां पर मैंने 2 सम और लिखे हुए हैं, यहां कॉन्सेंट्रेशन करो। जब भी साइन ऑफ, कॉस ऑफ,
tan ऑफ, तो ये जो ऑफ वाला पार्ट है लाइक दिस, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। तो 99% केस में जब भी जो ऑफ का प्लेस एक्स का होता है वो एक्स के प्लेस में, इन द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के अलावा कुछ भी और चीज होती है लाइक दिस, यहां पर कॉस एक्स है। तो इन दैट केस के हम मेजोरिटी केस में जो सब्स्टिट्यूशन है वो ऑफ पार्ट का ही लेते हैं। तो यहां पर साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब ये जो हम बोल रहे हैं ये फैसिलिटी है, लेकिन ये फैसिलिटी रूल्स में कब कन्वर्ट होगी कि जब हम ये फैसिलिटी का सब्स्टिट्यूशन लेंगे और उसकी डेरिवेटिव करने के बाद वो अंदर विजिबल होगा। तो यहां पर मैंने cos x इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूशन लिया है। नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ द साइड लेंगे, तो cos x की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन एक्स dx बाई dt इक्वल्स टू 1। तो ये होगा हमारा साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो स्टूडेंट ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है ये 100% राइट है। कैसे पता चला? ऑफ के अंदर x की अलावा अलग चीज है cos x, तो वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव एग्जैक्टली अंदर प्रेजेंट है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमारा राइट है। सब्स्टिट्यूशन अंदर लेते हैं तो हमने साइन एक्स dx, ये जो टर्म है हमने ये ले लिया है साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt, और cos x का हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है तो वो होगा हमारा साइन t एंड माइनस dt। नाउ ये टर्म हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ t, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन साइन t dt। Now what is the integration of sine t? तो integration of sine t is minus cos t. So this is minus cos t plus c. Now minus minus ये हो जाएगा प्लस, एंड t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos x प्लस c। तो ये हुआ हमारा सम, जहां पर हमने ऑफ टर्म के अंदर x की जगह पर कोई दूसरा टर्म दे रखा है और उसका हमने लिया है सब्स्टिट्यूशन। नाउ फोर्थ नंबर के सम पर कंसंट्रेशन किया जाए तो फोर्थ नंबर के सम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो e रेस टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहां पर मैं आपको थर्ड रूल दे रहा हूं, फैसिलिटी दे रहा हूं। एक्चुअली इट इज नॉट अ रूल, वो एक फैसिलिटी है, और वो फैसिलिटी रूल्स में तब कन्वर्ट होगी जब उसका डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब भी सम में tan इनवर्स यानी इनवर्स वाला टर्म आता है तो 99% केस में वो इनवर्स हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन कंफर्म कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर मैं सम स्टार्ट करता हूं, यहां पर मैं लूंगा लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई dt इक्वल्स टू 1, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, जिसमें हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की डेरिवेटिव करेंगे जो भी होती है वो, और साइड में लिखेंगे dx बाई dt इक्वल्स टू 1। तो ये हुआ हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। नाउ ये टर्म्स हमको यहां पर दिख रहा है, ये टर्म्स हमको यहां पर दिख रहा है, ये रहा पूरा 1 अपॉन के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन हम लेंगे e रेस टू t एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt
तो ये हो गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी इज e रेस टू टी प्लस सी, और यहां पर रख देंगे e रेस टू टी की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन की मेथड। वंस अगेन यहां पर हमने अभी तक 3 रूल आपको दिया है। सबसे बेसिक तो ये है कि ऐसी कोई चीज सपोज करो कि जिससे सम इजी हो और सपोजिशन वाले पार्ट की डेरिवेटिव वो हमको दिखे सम के अंदर, यानी सम के अंदर वो डेरिवेटिव प्रेजेंट होनी चाहिए। हम जो भी सपोजिशन ले रहे हैं, t ले रहे हैं, m ले रहे हैं या n ले रहे हैं, तो हमको सपोजिशन लेने के बाद डेरिवेटिव बोथ द साइड लेना है इन टर्म्स ऑफ सपोजिशन। यानी हमने यहां पर tan इनवर्स x इक्वल्स टू t किया है, तो हमको लेना है tan इनवर्स x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। तो tan इनवर्स x की डेरिवेटिव करने के बाद साइड पर लिखेंगे हम dx बाई dt। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x dx, यहां पर हम i इक्वल्स टू सपोज करके इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आगे जाके हमको बेनिफिट देगा। एट प्रेजेंट i का कुछ रोल है नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो 1 प्लस log x dx। अब ये क्या हो रहा है, तो यहां पर हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन सम के डिनोमिनेटर पर होता है, बिकॉज इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर होने से डिवीजन वाला रूल तो अप्लाई होगा नहीं, तो डिनोमिनेटर निकालने का हम ट्राई करेंगे। यहां पर मैंने x कॉमन निकाला बिकॉज ऑफ मुझे यहां पर log x दिख रहा है। जब भी log x आता है तो मेजोरिटी केस में log x ही जाता है सब्स्टिट्यूशन में, और log x की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन x, तो वो सेट करने का मैं ट्राई कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ये इसको हम लिख सकेंगे 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x dx। नाउ यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। स्टूडेंट वंस अगेन log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx, तो अकेले log x को भी हम सपोजिशन में ले सकते हैं, लेकिन मैंने आगे बताया कि जो वेरिएबल को हमको सब्स्टिट्यूशन में लेना है उसके साथ में अगर कांस्टेंट टर्म दे रखा है तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल लेना ज्यादा इजी रहता है, लिखने में ज्यादा प्रॉपर रहता है। तो 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, तो ये होगा 1 अपॉन x dx बाई dt इक्वल्स टू 1। क्या लिया है हमने, वंस अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t लिया है। तो जब हम 1 प्लस log x की डेरिवेटिव करेंगे तो साथ में लिखेंगे dx बाई dt, और t की डेरिवेटिव होती है 1। नाउ 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। नाउ सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसका, तो 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt, और नीचे का पार्ट हो जाएगा पूरा t। तो स्टूडेंट अगर हम अकेले log x को ले रहे हैं तो ये होगा 1 प्लस t। तो 1 प्लस t लिखने से बेटर है t लिखो, वो प्रॉपर रहेगा। तो यहां पर इसकी डेरिवेटिव होगी log mod t प्लस c, एंड दिस इज log mod t की वैल्यू है 1 प्लस log x प्लस c। तो 1 प्लस x को भी सपोजिशन ले सकते हैं, log x को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा वैसे कि वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट टर्म आता है तो उसको भी सपोजिशन में ले लो लाइक दिस, तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। नाउ सम नंबर 6, अभी तक के जो हमने सम्स किए उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है। सम्स को स्टार्ट करते हैं, सम को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में लेने से सबसे पहले हम लेते हैं लेट x³ - 1 इक्वल्स टू t।
अब एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी को सपोजिशन में लिया है तो ये हो जाएगा 3x² dx बाई dt इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया x² dx इक्वल्स टू dt अपॉन 3। ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, तो जब मैंने सपोजिशन लिया तभी मैंने उसका ऑब्जर्वेशन किया था कि उसकी जो डेरिवेटिव आएगी वो मुझे अंदर दिख रही है। नाउ सम को थोड़ा रीराइट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा सपोजिशन। तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेस टू 1/3 एंड हियर इट इज एक्स क्यूब इंटू x² dx। x रेस टू 5 को मैंने लिखा एक्स क्यूब इंटू x²। तो ये जो हमने सपोजिशन लिया उसकी डेरिवेटिव वहां पर विजिबल है, वहां पर प्रेजेंट है। नाउ सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो दिस इज t, तो t रेस टू 1/3। अगर यहां पर हम x क्यूब को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू t प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू t प्लस 1 एंड दिस इज dt बाई 3। स्टूडेंट, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं और हमारा सब्स्टिट्यूशन t है तो सम जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम सब्स्टिट्यूशन अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा सम t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये हम एक्सपांड करते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन रूल भी पॉसिबल नहीं है यहां पर। तो ये हो जाएगा t रेस टू 1/3 प्लस 1 प्लस t रेस टू 1/3 एंड dt। 1/3 को हमने आगे ले लिया है तो दिस इज 1/3 बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन t रेस टू 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन t रेस टू 1/3 dt। नाउ दिस इज 1/3 and here it is t raised to 4/3 plus 1 4/3 plus 1 plus t raised to 1/3 plus 1 upon 1/3 plus 1 and यहां पर प्लस c लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो 1/3 को आउटसाइड रहने दो। दिस इज 7/3 तो 3/7 t रेस टू 7/3 प्लस दिस इज 4/3 so it is 3/4 and t रेस टू 4/3 and plus c। ये 3 कॉमन एंड कैंसल हो जाएगा सो द आंसर इज 1/7। t मीन्स इट इज x क्यूब माइनस 1 तो दिस इज x क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस ये 3 कैंसल हो जाएगा 1/4 एंड दिस इज x क्यूब माइनस 1 होल रेस टू 4/3 प्लस c। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो असाइनमेंट में सम सॉल्व कर रखे हैं वो भी ध्यान से देखो, होमवर्क दे रखा है वो भी ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे।